सी सेक्शन होने के बाद में उठा के बिठाना हो और उसको खिलाना हो, जब उस टाइम पे मेरी पेरेंट्स की बहुत ही ज़्यादा याद आई थी। पर उनको उस टाइम बताने का मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं बताऊँ, क्योंकि वो लोग मेरे रिश्ते को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने उनको बताई नहीं थी। तो फिर मेरे साथ में अनिल जी थे, मेरे ताकत, मतलब मेरी लाइफ में अभी मैं जिस तरह से रहती हूँ, मेरी लाइफ में मेरे अनिल जी मुझे ताकत है, बाकी कोई नहीं है। तो मुझे अभी भी याद आती है वो मुझे किस तरह से उस टाइम, मतलब वो मुझे उस टाइम, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में नहीं है ऐसे करके वो मुझे कमी नहीं होने दिए थे। मुझे अनिल जी के परिवार हो, देखो अभी अनिल जी के परिवार, मुझे सासू माँ नहीं बात कर रहे हैं, पर पहले मुझे बहुत देखे हैं। देखो कोई भी इंसान आपको देखता है तो झूठ नहीं बोलनी है। अभी मुझे कोई ये नहीं कर रहे हैं, पर पहले तो उस टाइम मुझे मतलब मेरे सासू माँ पीरियड्स होता है तो उनको माता रानी आती है ना, कोई भी लेडी को छूते नहीं थे, पर उन्होंने उस टाइम मुझे ऐसे छूना हो, मतलब अभी पीरियड्स होता है ना उस टाइम, तो डिलीवरी के टाइम पीरियड्स होना हो या कुछ भी, मतलब मेरे सास और ससुर अनिल जी तीनों मिलके, मेरे ससुर जी भी, मतलब जो पेरेंट्स का जो ये था उन्होंने उस टाइम निभाया है, वो बात मैं बोलूँगी। अभी मेरे लिए नहीं बात कर रहे मेरे सासू माँ, पर उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करे हैं। अभी लड़की लड़का भाग जाते हैं तो आगे बॉयफ्रेंड बोलता है, मतलब ज़्यादातर वही होता है कि तुम्हारे घर में ये पैसा रहे तो ये सोना रहे तो ला दे, हमारे लिए काम देता है। पर अनिल जी वो चीज़ कभी मुझे बोले नहीं थे कि तुम ऐसा आओ, तुम्हें लाना है, ये करना है, वो करना है। कभी वो चीज़ उन्होंने वो वर्ड ही उसका यूज़ नहीं करे हैं कभी भी। मैं पहनी हूँ, वो देखते थे वीडियो कॉल में कि मेरे पास है करके, पर उन्होंने वो चीज़ कभी भी बोला नहीं है कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग रहने के लिए थोड़ी टाइम दिक्कत होएगी, मेरा जॉब सेट होने में दिक्कत होएगा, तुम ला लेना वहाँ से, वैसा कुछ भी वो बोले नहीं थे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। अनिल नसीमा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। आज का वीडियो, जब मैं माँ बनने वाली थी तो उस टाइम किस तरह का मेरा हालत था, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अनिल जी और मैं दोनों मिलके बात कर रहे थे कि वो पूछ रहे थे मुझे कि जब तुम वंदना पैदा हुई थी, जब उस टाइम पे तुम किस तरह से थी, और अंश पैदा हुआ था, जब उस टाइम पे तुम्हारा हालत कैसा था। मैं सामने था, वंदना के टाइम पे तो मैं सामने नहीं था, पर वंदना के टाइम तो मैं नहीं था, पर अंश के टाइम मैं था। तो उस टाइम मुझे क्या क्या हुआ था, हमारे साथ में किस तरह की चीज़ें हो रहे थे और कितनी बुरी हालत थी हमारी, ऐसे करके वो सब कुछ हम दोनों बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज उसी के बारे में ही आप सभी के साथ में शेयर करूँ। पहले तो जब मेरा पहले डिलीवरी हुआ हुआ था, वंदना मुझे पैदा हुई थी, उस टाइम जब मेरी फैमिली साथ में थी, जब मेरे मुस्लिम पेरेंट्स साथ में थे, मेरा एक्स हस्बैंड वो साथ में था। देखो उसका कोई मतलब नहीं है वो रहे या ना रहे, पर उस टाइम जब वो भी साथ में था, जब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी उस टाइम, जब कोई पैसों के बारे में हो या कोई भी, मेरे अपने खुद से मुझे करना नहीं था। सब मेरी फैमिली थी और मेरे बहनें थे, सभी लोग थे। मुझे अपने हिस्से, मुझे पैसों का देखना है, मुझे ये चीज़ जाके मुझे लाना है, मुझे कुछ करना है। उस टाइम पे मेरे ऊपर कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब भले मेरा सी सेक्शन था, जब उस टाइम पे सी सेक्शन में मम्मा को भी कुछ पता नहीं है कि क्या करना है, यहाँ पर हॉस्पिटल में कितने दिन रहना है, ऐसे ऐसे करके। उस टाइम पैसों की भी, मेरी फैमिली तो मिडिल क्लास फैमिली है, पर मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर है तो उनको ओनर से बात करके सब कुछ वो पैसों के बारे में हैंडल कर लिए थे। जब उस टाइम पे मेरा एक्स हस्बैंड था भी, पर फिर भी वो मेरे पेरेंट्स को कोई सपोर्ट करना है, मैं हूँ आपको देता हूँ, आप किसी को भी मत बताना, वैसे कुछ भी वो सपोर्ट नहीं किया था। क्योंकि भले हमारे पास नहीं है, मेरे फैमिली के पास में, पर देना करके अगर किसी को भी, देखो बाहर वाली नहीं है ना, अपनी बीवी है तो वो अपनी खुद से भी वो मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकता था, पर उसने नहीं किया था। मेरे पापा ये सब कुछ देख लिए थे। मेरा उस टाइम बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, पर फिर भी मेरी
मम्मा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप तो कहीं भी नहीं मिलता है। बहुत ही ज़्यादा हमारा हालत ख़राब हो गया था, पर फिर भी भगवान माता रानी ने साथ दे के उस टाइम अच्छे से हो गया था। तो उसके बाद मुझे अंश पैदा हुआ था, तब उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। पैसों के बारे में हो, फिर मेरी फैमिली के बारे में हो, मतलब कोई भी नहीं थे साथ में। जब उस टाइम मुझे पता है कि सी सेक्शन में क्या होता है, किस तरह से होता है, और उसको कितना ध्यान से रखना पड़ता है, और ब्लड को लेके कितनी तकलीफ़ होती है, क्योंकि अनिल जी को फैमिली को कभी पता नहीं है वो सारी चीज़ें, वो लोग कभी मतलब हैंडल भी नहीं करे हैं। क्योंकि अभी हमारे घर में यहाँ पर अनिल जी को कोई बहन नहीं है, कोई भी नहीं है उनको। अभी संगीता थी, पर उनका नॉर्मल डिलीवरी था, तो वो वैसे ही उसको भगवान के इससे अच्छे से हो जाता था। अभी सी सेक्शन में मेरे टाइम पे ही मुझे ब्लड के लिए तकलीफ़ थी, और पैसों के लिए भी उस टाइम तकलीफ़ थी मुझे। एक जब मतलब आपको साथ में पेरेंट्स रहते हैं तो एक वो हिम्मत रहती है, जब उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स को भी मैं बताऊँ उनको, मतलब मैं इस तरह से हूँ, मेरा डिलीवरी होने वाला है, ऐसे करके मुझे बताने के लिए भी मुझे चांस नहीं था। क्योंकि हमारे रिश्ते को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अनिल जी के और मेरे रिश्ते को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर वो लोग मेरे बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए मैं नहीं बताई थी उस टाइम उनको। फिर हम लोग हॉस्पिटल ज्वाइन होने के बाद में मुझे ब्लड की ज़रूरत थी। जब उस टाइम अनिल जी तो बोल रहे थे कि मैं आगे से आपको ब्लड देता हूँ, तो नसीमा का जो ग्रुप का ब्लड है आप लोग उसको रखना ऐसे करके, पर वो हॉस्पिटल वाले सीधा ही मना कर देते कि नहीं, आपको बाहर से ख़रीद के लाना पड़ेगा। जब उस टाइम हम लोग हॉस्पिटल जाने के लिए ही मैंने अनिल जी को बताई थी कि अनिल जी, वहाँ पर जाने के बाद में इतने दिन रहना पड़ता है और इतना खर्चा होता है, इसीलिए हम लोग पहले से ही हम लोग पैसों का कोशिश करके रख लेना है, ऐसे करके मैंने अनिल जी को बोली थी। पर उस टाइम अनिल जी को कोई जॉब नहीं था। अभी जिस तरह से वो 7,000 में जॉब कर रहे हैं, पर उस टाइम वो भी जॉब नहीं था, क्योंकि मुझे लाके 1.5 साल हुआ था। तो 1.5 साल के बाद में फिर ये ऐसे प्रेग्नेंट होना हो, हम शादी करे हैं, प्रेग्नेंट होना हो, बच्चा पैदा होना हो, मतलब बहुत ही जल्दी हो गया था ना। तो उस चीज़ के यहाँ पर कोई भी पैसों के बारे में तो अभी गांव में अभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, पहले भी कोई भी सपोर्ट नहीं करता था। तो उस चीज़ को लेके मैंने अनिल जी को बोला कि देखो, मेरे जो ईयरिंग्स में वहाँ से मैं पहन के आई थी, जब मेरी मम्मा, मेरा पहले शादी हुआ था ना, तो उस टाइम मुझे गोल्ड ईयरिंग्स दी थी, तो मैंने यहाँ पर वो साथ में ही पहन के आ चुकी थी। वहाँ पर बहुत सारा था, पर मैं कोई भी चीज़ फ्रेंड्स, इतना भी एक चीज़ भी मैं वहाँ से, मुझे चोरी से मैं आ गई हूँ वहाँ से, मुझे ये चीज़ लेके आना है, मैं एक चीज़ भी नहीं लेके आई हूँ। क्योंकि अभी कोई भी देखो, अभी लड़की लड़का भाग जाते हैं तो आगे बॉयफ्रेंड बोलता है, मतलब ज़्यादातर वही होता है कि तुम्हारे घर में ये पैसा रहे तो, ये सोना रहे तो ला दे, हमारे लिए काम देता है। पर अनिल जी वो चीज़ कभी मुझे बोले नहीं थे कि तुम ऐसा आओ, तुम्हें लाना है, ये करना है, वो करना है। कभी वो चीज़ उन्होंने, वो वर्ड ही उसका यूज़ नहीं करे है कभी भी। मैं पहनी हूँ, वो देखते थे वीडियो कॉल में कि मेरे पास है करके, पर उन्होंने वो चीज़ कभी भी बोला नहीं है कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग रहने के लिए थोड़ी टाइम दिक्कत होएगी, मेरा जॉब सेट होने में दिक्कत होएगा, तुम ला लेना वहाँ से, वैसा कुछ भी वो बोले नहीं थे। तो उसके बाद में मैंने उनको बोला था कि ये गोल्ड इयररिंग्स हम लोग गिरवी रखते हैं, और गिरवी रखने के बाद हम लोग कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ऐसे करके मैंने 7,000 में मैंने उस टाइम मैंने वो गिरवी रख दी थी। गिरवी रखने के बाद में अभी 7 दिन हॉस्पिटल में रहना था। अभी एक तो ब्लड के लिए भी पैसे ढूंढनी थी, जब उस टाइम मेरा ब्लड कहीं मिल नहीं रहा था, तो अनिल जी ने बोला कि मेरा मोबाइल गिरवी रख के, उनके पास जो था मोबाइल वो गिरवी रख के, मैं खून का जो मतलब वो जो पूरा पैकेट आता है वो पूरा मैं लाऊंगा। एक मतलब उसका 4 या 3,000 तो लेते ही है कोई भी एक। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भले मैं पैसे रख लिया हूँ तो मुझे कोई बात नहीं, ऐसे करके उनका 3,000 गिरवी रख के मोबाइल वो वहाँ से खून लेके आए थे हॉस्पिटल में।
तो वहाँ पर डिलीवरी होने के टाइम पे, अभी डिलीवरी तो उस टाइम होने वाला था, तो ब्लड का तो पूरा कोशिश हो चुका था। एक मतलब याद आती है ना जब उस टाइम, थोड़ी फैमिली की याद आती है, थोड़ी क्या मतलब जो पहले की जो एक डर भी था कि मतलब अभी मुझे लड़का होएगा कि लड़की होएगी। पहले तो भगवान मुझे लड़की तो हो गई है, अभी एक लड़का हो गया तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सारे दुख सारे मिट जाएंगे। ऐसे करके वो एक खुशी भी था और डर भी था। और मैंने माता रानी को जिस तरह से मैंने मन्नत रखा है और वैसे ही मुझे अंश पैदा हुआ। मैंने माँ को तब वैसे ही मंदिर में जाके मैंने मन्नत रखी थी कि माँ मुझे एक लड़की तो हो गई है, एक लड़का दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करके ही उन्होंने जैसा मतलब मेरे सासू माँ ने जैसा माता रानी को पूजा पाठ करके उन्होंने जैसा मन्नत रखे थे कि मतलब वो लड़कियों का दुख नहीं देखते हैं, तो उन्होंने उस टाइम मुझे बोले थे कि मैं माता रानी को मैं लड़की नहीं मांगी थी क्योंकि लड़की का दुख मैं नहीं देख पाती हूँ, मुझे लड़के ही चाहिए। तो फिर वैसे ही उनको 3 लड़के हुए थे। मैंने अपने दिल से मैंने मंदिर में जाके मैंने मन्नत रखी थी कि मुझे भी लड़का चाहिए। मुझे मतलब हमें कोई भाई भी नहीं था ना, हम लोग 4 बहनें ही हैं। तो मेरी 3वीं दीदी को लड़का है और बड़ी दीदी को भी लड़का है। मुझे पहले से जब वंदना होने के बाद में मुझे भी एक लड़का चाहिए, ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा ये था। तो वैसे ही माता रानी ने मुझे यहाँ पर आने के बाद में, अनिल जी के पास आने के बाद में मुझे वैसे ही मुझे लड़का हुआ था। अभी लड़का होने के बाद में मतलब अंश पैदा होने के बाद में वहाँ पर सी सेक्शन होता है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, बहुत यानी कि बहुत ही ज़्यादा। देखो नॉर्मल डिलीवरी में भी रहती है, पर उस टाइम एक ही दिन का, एक ही घंटे का उस टाइम डिलीवरी होने तक। पर सी सेक्शन होने के बाद में उठा के बिठाना हो और उसको खिलाना हो, जब उस टाइम की मेरी पेरेंट्स की बहुत ही ज़्यादा याद आई थी। पर उनको उस टाइम बताने का मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं बताऊँ, क्योंकि वो लोग मेरे रिश्ते को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने उनको बताई नहीं थी। तो फिर मेरे साथ में अनिल जी थे, मेरे वो ताकत मतलब मेरी लाइफ में अभी मैं जिस तरह से रहती हूँ, मेरी लाइफ में मेरे अनिल जी मुझे ताकत है, बाकी कोई नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे डिलीवरी हो गया था। डिलीवरी होने के बाद में अभी आपको उठा के बिठाना पड़ता है, फिर आपको खिलाना पड़ता है। तो उस टाइम पे मेरी मम्मा थी वंदना के टाइम पे, तो फिर मुझे उठा के 3 दिन को उठा के बिठाते हैं ना, तो उस टाइम सीवन भी मुझे मतलब वंदना के टाइम पे आड़ा मतलब ऐसे आड़ा हुआ था मुझे सी सेक्शन, तो उतनी तकलीफ नहीं हुई थी मुझे उठ के बैठने में। अंश के टाइप में तो ऐसे खड़ा हुआ था, तो उस टाइम मुझे सीवन ने बहुत ही ज़्यादा मतलब पेन करी थी। उस मतलब वहाँ पर जो हमें जान पहचान डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि अरे आप जब सी सेक्शन होती है तो उनको डॉक्टर्स को बताना था ना कि मतलब मुझे ऐसे खड़ा मत करो, आड़ा करो, ऐसे करके उनको बताना था। अभी मैं क्या बताऊंगी, डॉक्टर्स है उनकी मर्जी रहती है वो किस तरह से करना है, अभी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहता है। तो इसीलिए मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोली थी। बाद में सी सेक्शन होने के बाद में अंश को ही देख के सारी मुझे मतलब दुख पूरी चले गई थी कि मेरे पास मेरी फैमिली नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, अभी मेरी कंडीशन ऐसी है। वो उसको देख के मुझे सारी मतलब दुख पूरी मेरी चले गई थी। फिर भी एक अंदर दिल में थोड़ा रहता है ना कि हाँ पेरेंट्स नहीं है, वो एक दुख था मेरे लिए। तो उस टाइम मुझे अनिल जी मुझे उठा के बिठाते थे और फिर मुझे पहले दिन तो मतलब 4-5 दिन तो लेटे ही रहना है ना, तो बाल पूरे ऐसे ख़राब हो गए थे। तो फिर मुझे उठा के बिठाए थे, फिर मुझे ऐसे मुझे अभी भी याद आती है वो मुझे किस तरह से उस टाइम मतलब वो मुझे उस टाइम मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में नहीं है, ऐसे करके वो मुझे कमी नहीं होने दिए थे। मुझे अनिल जी के परिवार हो, देखो अभी अनिल जी के परिवार मुझे सासू माँ नहीं बात कर रहे हैं, पर पहले मुझे बहुत देखे हैं। देखो कोई भी इंसान आपको देखता है तो झूठ नहीं बोलनी है, अभी मुझे कोई ये नहीं कर रहे हैं। पर पहले तो उस टाइम मुझे मतलब
मेरे सासू माँ पीरियड्स होता है तो उनको माता रानी आती है ना, कोई भी लेडी को छूते नहीं थे, पर उन्होंने उस टाइम मुझे ऐसे छूना हो, मतलब अभी पीरियड्स होता है ना उस टाइम, तो डिलीवरी के टाइम पीरियड्स होना हो या कुछ भी, मतलब मेरे सास और ससुर अनिल जी तीनों मिलके, मेरे ससुर जी भी, मतलब जो पेरेंट्स का जो ये था उन्होंने उस टाइम निभाया है, वो बात मैं बोलूँगी। अभी मेरे लिए नहीं बात कर रहे मेरे सासू माँ, पर उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करे हैं, क्योंकि आपको एक इंसान सपोर्ट करता है तो उस चीज़ को आपको कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। तो उस टाइम मुझे तीनों ऐसे उठा के बिठाते थे, और अनिल जी मुझे ऐसे पीछे पीठ को मतलब ऐसे टेका देना पड़ता है ना, मुझे बैठने के लिए भी दिक्कत होती थी, क्योंकि अभी खड़ा हुआ है ना सी सेक्शन, तो उसकी वजह से मुझे बैठने के लिए भी दिक्कत होती थी। तो मुझे अनिल जी ऐसे पीछे, अभी जैसा भी चेयर है तो वैसे मुझे ऐसे पीठ को ऐसे टेका रहते थे, और फिर मेरे सासू माँ मुझे खाना खिलाना हो या कुछ भी देखना हो, सब कुछ वो लोग देखते थे। तो फिर अनिल जी बाल बनाना हो, सब कुछ, मतलब बहुत ही ज़्यादा उस टाइम के वो इमोशनल बातें हैं। उस टाइम पैसों की भी बहुत ही ज़्यादा उस दिन दिक्कत थी। एक एक रुपया हम लोग, मुझे कुछ खाने के लिए लाना हो, फिर वंदना साथ में थी तो वंदना को देखना हो, मतलब एक एक रुपया ऐसे सोच समझ के हम लोग खर्च करते थे कि नहीं आज का ये दिन ऐसा रहेगा, आज का ये दिन, क्योंकि 7 दिन आपको वहाँ पर रहना है, तो एक एक दिन हम लोग निकालते थे कि हाँ कब जाएंगे घर, मतलब घर आने के बाद आप जो भी जैसा भी रहो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो घर आना हो या जिस तरह से मतलब रहना, वो सब कुछ अलग रहता है। हॉस्पिटल में तो कौन देखेगा आपको, कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जब मैं हम लोग कोई भी यूट्यूब जर्नी भी हम लोग स्टार्ट नहीं करे थे उस टाइम, वैसा तो उस टाइम हम लोग कोई फाइनेंशियली का कोई सपोर्ट करे या कुछ भी है, मेरे पेरेंट्स जब बात तो कर रहे थे, मैंने उनको बताया नहीं था कि मुझे ऐसे बच्चा पैदा हुआ है, मैं ऐसे हॉस्पिटल में हूँ, मुझे सी सेक्शन, उनको पहले का तो सी सेक्शन पता है, दूसरी बार का भी होएगा वैसे ही पता है, पर मैंने उनको बताई नहीं थी कि मुझे ऐसे लड़का हुआ है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं उनको कभी बताई नहीं थी उस टाइम। तो वहाँ से हम लोग घर आने वाले थे, हम लोग को जब डिस्चार्ज होने वाला था मेरा, तो उस टाइम हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। जो मेरे 7,000 थे वो वहाँ पर, क्योंकि हम लोग 3-4 लोग रहते थे, मैं थी, अभी वंदना थी और बाबू थे, फिर अनिल जी के मतलब बाबू के जो पेरेंट्स थे, तो फिर हम सभी लोग रहते थे, तो मेरा तो कोई ये नहीं था अब उनको बाहर से खाना ला के खाना है या वंदना को कुछ भी चाहिए, फिर दवाइयों के लिए हो, मतलब कोई भी चीज़ का, दवाइयों का भी नहीं, कोई भी अगर मुझे खाना है, ब्रेड लाना है, चाय लाना है, मतलब जो भी चीज़ का लानी है, तो वो कैसे खर्च हो गए थे 7,000, मतलब 7,000 का तो क्या है, अभी आप बाहर जाते हो तो ऑपरेशन को कैसे कितना खर्चा होता है आप सभी को पता ही है। तो उस टाइम पैसे पूरे खर्च हो गए थे, सिर्फ हमारे पास हम लोग घर आने के लिए 200 ही हम लोगों को बचे थे। तो फिर उसने, डॉक्टर ने बोला कि आपको आज डिस्चार्ज होने वाली है, तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपीज़ मुझे दे के जाना पड़ेगा, ऐसे करके उसने बोला था। हमने सोचा कि अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब उनका कमीशन अभी भी वैसे ही है वो हॉस्पिटल में, उनका कमीशन, तो फिर हमने सोचा कि ऐसे क्यों मांग रहे हैं, ऐसे करके हम, क्योंकि वंदना के टाइम पे तो वैसे वहाँ पर मांगे नहीं थे, अभी ये यहाँ पर ऐसे क्यों मांग रहे हैं, ऐसे करके। जब मैंने अनिल जी को बोला कि देखो आज डिस्चार्ज होने वाली है, तो हम लोग कैसे भी करके 1,000 रुपीज़ हम लोग सेट करके यहाँ से निकल जाना है, ऐसे करके मैंने बोली थी। तो वो भी हमें नहीं पता है कि वो कमीशन ले रहे हैं, हमने सोचा कि क्या पता अभी वो मांग रही है, तो उनके पास जो मतलब फ़ाइल रहती है, जब मुझे वहाँ पर डिलीवरी हुआ था ऑपरेशन होने के बाद में, वो जो फ़ाइल तैयार करते हैं पूरा, मतलब बच्चा हुआ है इस टाइम पे, इस टाइम पे ये इंजेक्शन दे रहे हैं, इस टाइम पे ये ग्लूकोज बॉटल चढ़ा रहे, सारा फ़ाइल रहता है। हमने सोचा कि वो हमें साथ में देंगे, उसकी वजह से हम लोग वेट करके, मुझे 9 बजे मुझे डिस्चार्ज होने वाला था, तो हम लोग 2-3 बजे तक हम लोग वो 1,000 रुपये के लिए ही
कोशिश कर रहे थे, घर पे कभी फ़ोन कर रहे थे, बाबू के अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहे थे, बाबू सभी ऐसे ही था। तो उस टाइम हमें ये नहीं पता थी कि वो फ़ाइल हमें घर पे नहीं लेके आना है। हम लोग एक ही सोच से बैठे हैं कि वो फ़ाइल हमें घर ले जाना है। तो फिर बाद में जो वहाँ पर जो मतलब जो इंजेक्शंस डालते हैं, तो वो जो एक लड़का था, उस लड़के को हमने पूछा कि वो फ़ाइल हमें साथ में लेके जाना है, ऐसे हमें पैसे पूछ रहे हैं, तो शायद वो फ़ाइल हमें साथ में लेके जाना है, तो इसीलिए हम लोग अभी तक बैठे हैं। तो उसने बोला कि आपको ये कमीशन लेने के लिए यहाँ पर रखा है, वो फ़ाइल तो आपको साथ में नहीं देते, वो तो गवर्नमेंट के इसमें जाती है, आप जैसे भी करके निकल जाओ, कोई बात नहीं। ऐसे करके जब उस टाइम पे उसने बोला था, फिर भी हम लोग को 1000 रुपीज़ तो हम लोग कोशिश कर लिए थे। जो मैं नाक में पहनती हूँ, वो मैंने अनिल जी को बोली थी कि कोई बात नहीं, अभी ये गिरवी रखने के लिए तो इतनी छोटी चीज़ नहीं रखते हैं। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप बेच के आ जाओ, तो वो जितना भी आता है हम उसको दे के चले जाएंगे। ऐसे करके वो वहाँ पर दे के भी आ गए थे। तो दे के आने के बाद में ऐसी बात हुई थी कि नहीं कोई बात नहीं, आप निकल जाओ। तो फिर बाद में वहाँ से फिर वही चीज़ वापस दे के अनिल जी कि नहीं, मैं नहीं, ये नहीं रखता हूँ, पहले ही तुम्हारे गोल्ड इयररिंग्स रखा हुआ है, और फिर भी अभी ये इतनी भी चीज़ मैं रख दूँगा तो अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे करके फिर वो वहाँ पर दे के वो चीज़ वापस ला दिए थे। उस टाइम मतलब सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं थे। अपनी तरीके से ही हम लोग हैंडल करके, अपनी तरीके से ही सब कुछ देखभाल करके सब कुछ आए। अभी आज मैं आपको बता रही हूँ कि आज भी है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा। हमारे घर में टेंशन्स हो, अनिल जी को जॉब के लिए हो, मतलब घर में चलानी हो, फिर वो सारी चीज़ें मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे पहले से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते आई है। आज भी मुझे तकलीफ़ है घर में। आज मैं आपको बताऊँ तो मुझे मतलब एक-एक दिन मैं किस तरह से अपने बच्चों को देखूँ, मुझे किस तरह से मुझे घर चलाना है, मतलब मैं एक दिन पहले से ही घर में देख लेती हूँ कि आज मेरे घर में कितने पैसे हैं, मैं कल किस तरह से चलाऊँ और मेरे बच्चों के लिए कल क्या मँगवाऊँ। अनिल जी भी है साथ में, पर वो कभी मतलब उनकी लाइफ में मतलब देखे नहीं है। जब मैं आई हूँ तो उनको हाँ मेहनत करना है, बस लाना है, बस मतलब वो अपनी इससे ही रहे हैं। एक के पास जाके पूछना है, ये करना है, वो करना है, वैसा कुछ भी नहीं करे। मैं भी कभी नहीं करी हूँ, पर एक औरत को वो एक हिम्मत रहनी चाहिए, घर चलाने के लिए हिम्मत रहनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ, तो ये खुशी भी होती है कि मुझे उस टाइम मुझे इस तरह से हुआ है। आप हर एक तरीके से मुझे सपोर्ट करते हो, मेरी हर एक बात को आप देखते हो, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुनते हो, और हमारी जो भी हमारी कंडीशन रहती है, हमारी वीडियोस में आप देख के उसका मतलब कमेंट भी करते हो, लाइक भी करते हो, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा लगता है। हमें अगर फाइनेंशियली में भी आप सपोर्ट करते हो उस चीज़ में, तो और ज़्यादा मुझे ऐसे होती, मैं मतलब ऐसे नहीं सोचती हूँ कि मैंने किसी के पास मैंने मांगा है, वैसे कभी मैं वैसे नहीं सोचती हूँ, क्योंकि जब नहीं है इंसान को दुख रहती है, तभी इंसान बहुत ही ज़्यादा ये करता है। नहीं तो उसको अगर पैसा है, अच्छा है, तो वो ये के पास मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आज ये सभी बातें आप सभी के साथ में शेयर करके बहुत अच्छा लगा, और इस वीडियो के लिए ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपका जो भी ये है। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।